मिल रही है। बीजेपी में संगठन चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। संघ और बीजेपी के बीच मंथन लगातार जारी है। जुलाई में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। 21 जुलाई से पहले नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो चुका होगा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले नया अध्यक्ष मिल जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 10 राज्यों में भी बीजेपी के नए अध्यक्ष चुने जाने हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। फैसले पर राष्ट्रीय परिषद की मोहर लगना बाकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है, नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में ही खत्म हो चुका है और ऐसे में अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर यहां पर प्रक्रिया तेज हो गई है। संगठन चुनाव की प्रक्रिया तेज है, अटकलें लगाई जा रही हैं और देखिए संघ और बीजेपी के बीच भी लगातार मंथन जारी है। कई नाम सामने आ रहे हैं। जुलाई में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, यानी कि अगले महीने नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिल जाएगा। 21 जुलाई से पहले नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिल जाएगा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले यहां देखिए नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा बीजेपी के पास। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर के हलचल बहुत तेज है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर गैर दक्षिण चेहरे को ही मिलेगा। यहां पर देखिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, बीजेपी अध्यक्ष की रेस में 5 नाम शामिल हैं। शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, सीआर पाटिल का नाम शामिल है, तो वहीं निर्मला सीतारमण, केशव मौर्य के नाम की भी चर्चा लगातार जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा बीजेपी का, ये बहुत बड़ा सवाल है और ऐसे में अब इस सवाल का जवाब भी बहुत जल्द मिलने वाला है। कई नाम इसमें शामिल है। बीजेपी किसको कमान सौंपने वाली है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे आगे है, धर्मेंद्र प्रधान का नाम है, निर्मला सीतारमण, केशव मौर्य, सीआर पाटिल, ये वो नाम है, ये वो 5 नाम है जो लगातार आगे चल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद गैर दक्षिण चेहरे को मिलेगा, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और इसके साथ ही 10 राज्यों में भी बीजेपी के नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। जुलाई में 21 जुलाई से पहले यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय हो चुका होगा। 21 जुलाई से पहले यानी कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा बीजेपी को। बीजेपी किसको पार्टी की समान को सौंपने वाली है, इसके साथ ही बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये वो सवाल है जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। और ऐसे में 5 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। किसे मिलेगी कमान, शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे चल रहा है, वहीं मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी इसमें शामिल है, सीआर पाटिल का नाम इसमें शामिल है और इसके साथ ही निर्मला सीतारमण, केशव मौर्य, ये वो नाम है जो लगातार आगे चल रहे हैं। तारीख तय हो चुकी है, 21 जुलाई से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। और देखिए ये चारों तस्वीरें आपको बता देते हैं, अध्यक्ष चुनाव पर मंथन लगातार जारी है। ऐसे में यहां लगातार ये बातचीत हो रही है। और दूसरी तस्वीर, दिल्ली में संघ की बड़ी बैठक हुई है, संघ के बीच, पार्टी के बीच यहां लगातार मंथन हो रहा है। तो वहीं मॉनसून सत्र से पहले ऐलान कर दिया जाएगा। 21 जुलाई से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये पता चल जाएगा। तो वहीं अध्यक्ष की कुर्सी के 5 दावेदार बताए जा रहे हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान का नाम इसमें शामिल है, इसके साथ ही केशव मौर्य का नाम इसमें शामिल है, सीआर पाटिल का नाम शामिल है, तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी इसमें शामिल है। ये वो 4 तस्वीरें हैं। अब बहुत जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिलने जा रहा है। 21 जुलाई वो तारीख भी तय कर ली गई है। बीजेपी का नया बॉस कौन होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश चौधरी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, सीधा राकेश का रुख करेंगे। राकेश, हलचल बहुत तेज है यहाँ, देखिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाने वाली है, किसको ये कमान सौंपी जाएगी, कई सारे सवाल हैं। बिल्कुल अंशिका, देखिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का नया कप्तान कौन होगा, ये पिछले 3-4 महीनों में ये हलचल लगातार देखने को मिल रही थी। लेकिन अब ये अंतिम कड़ी में जो है संगठनिक चुनाव प्रक्रिया जाने वाली है और इसलिए जो है कोऑर्डिनेटर का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसमें किरण रिजिजू जी और रविशंकर प्रसाद जैसे नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि शेष बचे राज्यों में, जैसे कि मध्य प्रदेश है या फिर उत्तराखंड है, इन राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो जाए, क्योंकि बीजेपी के संविधान जो कहता है खास तौर पर 19 राज्यों में कम से कम प्रदेश अध्यक्षों का, प्रदेश नेतृत्व का चयन हो जाए, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव प्रक्रिया जो 21 जुलाई तक एक सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है 21 जुलाई तक पूरा किया जाएगा। और इसमें कुछ खास नामों के बारे में जो आप जिक्र कर रही थी, इसमें सबसे आगे धर्मेंद्र प्रधान और शिवराज सिंह चौहान का नाम जा रहा है और ये गैर दक्षिणपंथी चेहरे को जो है आगे लाने की रणनीति
पार्टी इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी में जेपी नड्डा के कार्यकाल में जो 6 साल से ज़्यादा हमने देखा है, लोकसभा चुनाव के दौरान ही उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। अभी बीजेपी को एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि 2 बार का स्ट्राइक रेट पीएम मोदी का शानदार रहा था, लेकिन तीसरे टर्म में बहुत जो है सांगठनिक स्थिति ऐसी बनी कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई। यानी कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव होना है, केरल में चुनाव होना है, तो एक ऐसे चेहरे को मौका देने की बात हो रही है। और इसमें खास तौर पर आरएसएस जिस तरह से ग्राउंडिंग करता है, तो आरएसएस के मन से भी वो चेहरा होना चाहिए। और इसीलिए जुलाई में 4 से 6 तारीख को दिल्ली में ही प्रांतीय प्रचारकों की एक मीटिंग होगी, जिसमें मोहन भागवत भी शामिल होंगे और बीजेपी के शीर्ष आला अधिकारी भी उसमें शामिल होंगे। तो एक खास नाम की जो चर्चा लगातार कयास में लगाए जा रहे हैं, उस पर जो है मंथन हो सकता है। और 21 जुलाई से बिल्कुल राकेश, देखिए जुलाई में ये तय हो जाएगा कि किसको बीजेपी कमान सौंपने वाली है। तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।